मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बात नारी की। इस शो में हम बात करेंगे महिलाओं के मुद्दों पर, महिलाओं के तमाम वो मुद्दे जिनके बारे में समाज में खुलकर बात नहीं होती। उन पर जानकारी देना, औरतों का उनसे परिचित होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो कोई बीमारी हो, उनके अधिकार हो, सोसाइटी में उनका हक हो या फिर उनकी कामयाबी की कहानी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है पीरियड्स, जिसे हिंदी में माहवारी, मासिक चक्र और बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज की जनरेशन इसको पीरियड्स शब्द से समझती है। ये शब्द सुनने में जितना इजी है, एक औरत के लिए इसकी महत्वता उतनी ही ज्यादा है। इसकी महत्वता आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं होता तो वो मां भी नहीं बन सकती। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पीरियड्स आखिर है क्या। इसको लेकर मानसिक तौर पर तैयार रहना बहुत जरूरी है, साथ ही इस पर खुलकर बात करना भी जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं कि पीरियड्स पर खुद महिलाओं की क्या सोच है और उनका क्या है कहना। जैसा कि आज का टॉपिक है पीरियड को अभी भी टैबू समझा जाता है। मैं सरप्राइज थी इस बात से, क्योंकि मेरे आसपास के लोग और मेरे कोलीग्स और मेरे हस्बैंड दे टेक इट एज नॉर्मल एज इट हैज़ टू बी। क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे लड़कियां पीरियड मेंस्ट्रुएट होती हैं एंड लड़कों का बियर्ड आता है, वॉइस हैवी हो जाती है। हम जब लड़कों को समझ सकते हैं तो क्यों हम लड़कियों के इस नेचुरल प्रोसेस को नहीं समझते हैं। टचवुड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मम्मी पापा की सोच इतनी अच्छी है कि इतनी फ्री है कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयर हैं। उन्हें ये सब चीज़ें कि पीरियड्स को लेकर जो एक मिथ होती है कि किचन में नहीं जाना है, खाना नहीं छूना या फिर जो भी एक मिथ होते हैं वो कभी भी फॉलो नहीं किया उन्होंने। पीरियड्स, अरे धीरे बोलो यार, कोई सुन लेगा। हाँ, पहले के लोग ऐसा कहते थे बट अब ऐसा नहीं है। अब सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। हमारी जनरेशन के हिसाब से सब कुछ चेंज हो गया है। अब सब ये पीरियड नॉर्मल है, सबको पता है कि पीरियड क्या होता है। मेरे को ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैं 5th क्लास में थी एंड मैं 10 ईयर्स ओल्ड की थी। आज़ादी से रहो और तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी लाइफ है, अच्छे से जियो इस चीज़ को। किसी के अब कहने से मत चलो। इसे तो मैं अगर इतनी नॉलेज लूँ तो रिसर्च करो इस चीज़ के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में अब तुमको और पता चलेगा कि क्या होता है। मूवी चली हुई है इसके पीछे, उसको देखो। पीरियड्स के ऊपर, पैड के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ चली हुई हैं, उनको देखो, कितनी नॉलेज है इसमें। मैं तो चाहती हूँ बस अच्छे से रहो और देखो। पहले क्या होता था कि पीरियड्स आने पे किसी भी महिला को पीरियड्स आने पे उन्हें किचन में जाना मना था, उनके हाथ का खाना मना था, वो जो है मंदिर में नहीं जा सकती थी। बहुत तरीके के अंधविश्वास थे उस टाइम पे। गंदे कपड़े यूज़ कराए जाते थे, जो पुराने फटे कपड़े होते वो यूज़ करने के लिए बोले जाते थे। तो वो जो है बहुत हानिकारक होता था। और लेकिन आज जो है इस सोच को हमें बदलना चाहिए। हमें हर एक घर में पीरियड्स को लेकर के बात करनी चाहिए। इसको लेकर हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं, जैसे कि पीरियड्स के समय में मंदिर में ना जाना, पौधों को पानी ना लगाना, किचन में ना जाना, यहाँ तक कि अचार तक को भी ना छूना। तो अगर आप पैड भी लेना चाहते हो तो वो आपको ब्लैक पॉलीथीन में देते हैं ताकि आप छुपा के उसको लेकर आओ। पर क्यों, ये तो नेचुरल है ना। एंड हमें क्यों इस चीज़ को छुपाना है, क्यों शर्माना है? ये तो नेचुरल है और ये तो हेल्दी और ये बहुत ज़रूरी भी है हम गर्ल्स के लिए। ठीक है, पीरियड ना हो तो प्रॉब्लम, पीरियड हो तो प्रॉब्लम। मतलब लोगों को इतना प्रॉब्लम है क्यों? अगर आप बाहर ओपनली ये चीज़ बोल देते हो यार हम हैविंग पीरियड्स, तो लोगों का रिएक्शन बड़ा वियर्ड होता है। अगर आपकी फीवर हो जाता है तो आप ओपनली बताते हो ना, तो वैसे ही अगर हमें पीरियड्स हो जाते हैं अगर हम ओपनली बता रहे तो क्या गलत है? नेचुरल है, हेल्दी है। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब करती हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने कभी अचार को ख़राब होते हुए नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि मैं मंदिर में जा रही हूँ तो भगवान जी नाराज़ हो गए और मेरे साथ कुछ ख़राब हो गया। इट्स योर लाइफ, लिव योर लाइफ लाइक द वे यू डू। चलिए आप जानते हैं पीरियड्स आखिर है क्या। हर लड़की को अपने पीरियड्स को समझना बहुत जरूरी है। पीरियड्स में क्या है नॉर्मल और क्या है एबनॉर्मल। क्या है पीरियड्स? लेडीज की बॉडी में हार्मोन में होने वाले चेंजेस की वजह से यूट्रस से ब्लड और अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्राव को पीरियड्स कहते हैं। पीरियड सबको एक ही उम्र में नहीं होता।
लड़कियों को ये 8 से 17 साल की उम्र में हो सकता है। वैसे नॉर्मली 11 से 13 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाता है। लड़की को किस उम्र में पीरियड्स शुरू होगा ये कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे लड़की के जीन्स की रचना, खान पान, काम करने का तरीका भी। पीरियड्स महीने में एक बार आता है। ये सर्कल नॉर्मली 28 से 35 दिनों तक का होता है। लड़की जब तक प्रेग्नेंट ना हो जाए ये प्रोसेस हर महीने होता है। कुछ लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स 3 से 5 दिनों तक होता है, तो कुछ को 2 से 7 दिनों तक। ऐसे समय में एक लड़की को बहुत ही केयर की जरूरत होती है और साथ ही आराम की भी। हर लड़की को अपने पीरियड्स को समझना बेहद जरूरी है। पीरियड्स आमतौर पर हर लड़की की लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है। पीरियड्स सिर्फ माँ बनने के लिए ही जरूरी नहीं होता, बल्कि ये एक लड़की के स्वास्थ्य के बारे में भी बताता है। जी हाँ, क्या आपको मालूम है कि आपका लास्ट पीरियड कब हुआ और कितने दिनों तक रहा? अगर नहीं तो आपको अभी से अपने पीरियड पर नजर रखनी चाहिए। पीरियड्स की डेट को ट्रैक करने से ये समझने में मदद मिलती है कि आपके लिए क्या नॉर्मल है। इसके साथ ही एवोल्यूशन टाइम और जरूरी बदलावों को भी समझने में मदद मिलती है। अगर आपका पीरियड टाइम से नहीं आता तो ये किसी हेल्थ से जुड़ी किसी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। इसीलिए हर लड़की को अपने पीरियड्स को समझना बेहद जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं इस पर डॉक्टर्स का क्या है कहना। क्यों हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते हैं? जाहिर सी बात है, जो हम जिस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि किस तरीके से उनको इस चीज के बारे में बताते हैं। घर की जो बड़ी महिलाएं हैं, जब ये मिनारकी में जब ये पीरियड शुरू होते हैं किसी भी बच्ची के, उस समय उनको इसके बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं देने पर कई बार लड़कियों के मन में एक डर बैठ जाता है कि ये मेरे शरीर में क्या हुआ है, मेरे शरीर से रक्त स्राव क्यों हो रहा है, कहीं मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वैसे ही जैसे ही वो शुरू होता है 12 से 13 साल की उम्र के अंदर ही बच्चों को उन बच्चियों को अलग कर दिया जाता है कि आप इसको टच नहीं करोगे, आप रसोई घर में नहीं जा सकते हैं, आप नीचे सोओगे, आप बेड पे नहीं बैठ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि नियम उनके ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। तो उनके बाल मन या किशोर मन पे इस चीज का वो समझ नहीं पाते हैं और कई बार लेटर लाइफ में ओसीडी जैसी, अवसाद, डिप्रेशन, घबराहट जैसी बीमारियों को जन्म देता है। बहुत से घरों के अंदर कपड़ा यूज करते हैं, उसको अलग से सुखाते हैं, या कई बार आदिवासी क्षेत्र में हमने देखा है कि पत्ते या उनको यूज करते हैं, तो उससे उनके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होता है, कई जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। तो उनको इसके बारे में जागरूक करें, इनको इसके बारे में बताएं। पीरियड्स में क्या है नॉर्मल? नॉर्मली हर 21 से 35 दिनों बाद लेडीज को पीरियड्स होता है, जो 2 से 7 दिन तक रहता है। इसे नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। शुरुआत के कुछ सालों तक ये ज्यादा दिनों तक होता है, जैसे 5 से 6 दिन या फिर 7 दिनों तक। लेकिन उम्र बढ़ने पर ये कम दिनों तक ही होता है, जैसे 2 से 3 या फिर 4 दिनों तक। इस दौरान हल्की या तेज ब्लीडिंग के साथ दर्द होता है, जो आमतौर पर नॉर्मल माना जाता है। पीरियड्स में क्या है एबनॉर्मल? पीरियड्स नॉर्मल है या एबनॉर्मल, इसे जानने के लिए हर महीने ये देखें कि आपका पीरियड सामान्य से कितने दिन ज्यादा या कम रहता है। इसके साथ ही हल्की या तेज ब्लीडिंग और सैनिटरी नैपकिन की संख्या पर भी ध्यान देना चाहिए। पीरियड्स के दौरान दर्द, मूड और व्यवहार में बदलाव के साथ ही वजाइना से खून के थक्के निकलने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पीरियड्स समय पर नहीं आना सही संकेत नहीं। कई वजहों से पीरियड्स समय पर नहीं होता है। स्तनपान कराने, ज्यादा वजन घटाने या ज्यादा एक्सरसाइज करने,
खान-पान की खराब आदतों, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज और यूट्रेरिन फाइब्रॉइड की वजह से पीरियड्स समय पर नहीं आता है, जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेडीज को अपने पीरियड्स को समय पर लाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव और खान-पान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इश्यूज के समय पर इलाज से भी हेल्दी पीरियड्स होता है, जो कि अच्छा है। तो लेडीज, देखा आपने, हर लड़की को अपने पीरियड्स को समझना बेहद जरूरी है। तो आप पीरियड्स में नो वरी, पीरियड्स को समझें, सही इंफॉर्मेशन लें ताकि आप हेल्दी रहें। महिलाओं में पीरियड्स को लेकर अभी भी पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है। आज भी देश और दुनिया के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पीरियड्स को टैबू समझा जाता है। जब लेडीज पीरियड से गुजरती हैं तो लोग अजीब सी नजरों से उन्हें देखते हैं और उन्हें अपवित्र समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मंथ पीरियड्स आना महिलाओं के लिए नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात करने में भी शर्म महसूस करते हैं। इसकी वजह है पीरियड्स को लेकर समाज में फैले कुछ मिथक सदियों से चले आ रहे हैं, जिनके बारे में हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बारे में समाज के हर वर्ग को जानकारी हो तो वो ज्यादा बेहतर है। क्या पीरियड्स के दौरान महिलाएं होती हैं अपवित्र? पीरियड्स के दौरान लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं पूजा पाठ? दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहां पर पीरियड्स को अपवित्र माना जाता है। साथ ही इन दिनों असहनीय दर्द से गुजर रही महिलाओं को समाज के जरिए बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। कई जगहों पर पीरियड से गुजर रही महिलाओं के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव भी किया जाता है। समाज में फैली इन कुरीतियों के प्रति हर महिला को जागरूक होना चाहिए। साथ ही जो लोग इन कुरीतियों को मानते हैं उनमें भी जागरूकता फैलानी चाहिए। इस पर हमने डॉक्टर से भी राय ली। क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, आप खुद सुनिए। क्यों हम इसको अपवित्र मानते हैं? क्योंकि अगर हम पहले जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उस समय की अगर हम बात करें तो जब ये 3 दिन या 4 दिन होते हैं, उस समय महिला का शरीर हल्का, उनके अंदर थोड़ी सी थकान होती है, किसी किसी को चिड़चिड़ापन होता है, किसी को थकान महसूस होती है, काम करने की हिम्मत नहीं होती। तो हो सकता है उस समय इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हो कि आप 3-4 दिन आराम करें, आप काम ना करें, आप रसोई घर में ना जाए। परंतु वही नियम अगर हम आज की परिवेश में, आज की स्थिति में लागू करेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पुराने जमाने में ये था जब इतना सैनिटाइजेशन की नहीं थी, पानी नहीं था, दूर दराज रहते थे लोग और पैड्स वगैरह नहीं मिलते थे, कपड़ा लगाती थी, मिल गया तो लगाया, नहीं मिला तो नहीं लगाया। तो इसलिए गंदगी ना दिखे इसलिए उनको अलग बिठाया जाता था जी। अब तो ये सब सिचुएशंस नहीं है, तो ये सब वर्जित करना गलत है। पीरियड्स को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म की जानकारी रखने वाले पंडितों का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जहां पर माहवारी का आना नहीं होता या जिस महिला को नहीं होती है, एक तरह से ये भी जब किसी वृक्ष में पहले फूल आता है तो फूल के बाद ही उसमें फल लगता है, तो बिना फूल के तो फल संभव है नहीं। तो इसको भी एक भौतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में इसको फूल भी कहा गया है। पौराणिक तरीका है भाई, ब्रह्म हत्या का श्राप है, इस कारण से इसको दोष रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो नियम लागू होते हैं अक्सर घरों में, रसोई में, पूजा घर में, तो इसीलिए लागू होते हैं। पीरियड से गुजर रही महिलाओं को क्या नहीं छूने चाहिए पेड़ पौधे? कई जगहों पर ये मेंटलिटी है कि अगर पीरियड्स के दौरान महिला किसी पेड़ पौधे को छू ले तो वो पेड़ सूख जाएगा। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसे में महिलाओं को इस तरह की अफवाहों को लेकर सचेत होना चाहिए। क्या पीरियड्स में आचार छूने से हो जाता है खराब? कई जगहों पर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का आचार छूना वर्जित माना जाता है, यानी कि
एकदम टैबू। धारणा है कि पीरियड्स के दौरान अगर महिला आचार को छू ले तो वो खराब हो जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। क्या मासिक धर्म में बाल धोने से ब्लीडिंग कम होती है? पीरियड्स को लेकर ये मिथ फैला हुआ है कि इस दौरान बालों के धोने से ब्लीडिंग पर असर पड़ता है। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बाल धोने से मासिक धर्म के फ्लो पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या पीरियड्स के दौरान नहीं करनी चाहिए कोई फिजिकल एक्टिविटी? कुछ महिलाओं का मानना है कि पीरियड्स के दौरान फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड के फ्लो पर असर पड़ता है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान फिजिकल एक्टिविटी करने से महिलाओं को आराम मिलता है। तो अगर अब तक आप इन सभी अफवाहों को फॉलो करती थी और अपने पीरियड्स को और ज्यादा मुश्किल भरा बनाती थी, तो अब ऐसा बिल्कुल ना करें। तो वहीं गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि पंत का इस पर जो कहना है वो आपकी आंखें खोल कर रख देगा। नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग जिंदगी जीते वैसे वो भी जिए। अच्छा। कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। अच्छा अच्छा, है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो लेडीज, नहीं देना है इन अफवाहों पर ध्यान। पीरियड्स के दौरान जो मन में हो वो करें, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएं, क्योंकि अब समय आ गया है पंख फैलाने का और पीरियड्स पर खुलकर बात करने का। पीरियड्स के बारे में आज भी लड़कियां और औरतें बात करने में झिझकती हैं। ऐसे में कई लड़कियों को नहीं पता होता कि इन दिनों कैसे खुद को साफ रखें। दरअसल पीरियड्स के दिनों में बाकी दिनों से भी ज्यादा खुद को साफ सफाई पर ध्यान देने की खुद पर बहुत जरूरत होती है, वरना इस दौरान आपको इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। आइए जानते हैं कि इन दिनों आपको किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। के दौरान हाइजीन और साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। इस पर ही लेडीज और आने वाली जनरेशन की हेल्थ डिपेंड करती है। अगर पीरियड्स के दौरान अच्छे से देखभाल न की जाए तो इन्फेक्शन के अलावा यूट्रस और जेनिटल पार्ट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। कुछ आसान टिप्स हैं जिससे आप अपने पीरियड्स के दौरान खुद की देखभाल कर सकती हैं। सफाई का रखें ध्यान। वेजाइनल पार्ट और आसपास अच्छे से सफाई रखें। वॉशरूम जाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। सैनिटरी पैड का यूज करें। पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन करने के लिए कपड़े के बजाय सैनिटरी पैड ज्यादा फायदेमंद है। कई गांवों और छोटे शहरों में आज भी महिलाएं पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसे धोकर और छुपाकर सुखाने के चक्कर में खुली हवा और धूप तक नहीं लगने देती। साथ ही बार बार इसे इस्तेमाल करती हैं, जो कि सीवियर इन्फेक्शन को न्योता देता है। पैड चेंज करते रहें। हैवी फ्लो के कारण पैड जल्दी गीला हो सकता है। रेगुलर पैड बदलते रहना चाहिए। रैशेस से बचें। ज्यादा समय तक गीला पैड पहने रहने से रैशेस, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीसेप्टिक लगाएं। सोप यूज ना करें। सोप के यूज से वजाइना और आसपास के गुड बैक्टीरिया खत्म हो सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। भरपूर पानी पिएं। दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट रहती है। डाइजेशन अच्छा होगा, दर्द और तकलीफ में फायदा होगा। हेल्दी डाइट लें। ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, ग्रीन टी, केला, पपीता, डार्क चॉकलेट्स, फिश, ड्राई फ्रूट्स और नट्स जैसी चीजें खाएं। जंक फूड से रहें दूर। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑयली और फैटी फूड जैसी चीजें पीरियड्स की तकलीफ बढ़ाती हैं, इन्हें अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें। डॉक्टर की सलाह से हल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा या फिजियोथेरेपी करें। पीरियड्स क्रैम्प से राहत मिलेगी। आराम करें। पीरियड्स के दर्द और तकलीफ से बचने के लिए रेस्ट करें। टेंशन और स्ट्रेस से बचें और 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें।
पीरियड्स यूं तो लेडीज में होने वाली नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन कई बार कुछ लड़कियों को इस दौरान सामान्य से ज्यादा दर्द होता है। बल्कि आजकल की दौड़भाग और बिजी लाइफस्टाइल का असर लेडीज के पीरियड्स पर भी पड़ता है। मैं खुद भी लड़की हूं, इसलिए आपकी तरह मैं भी इन तकलीफों से गुजरती हूं और इन्हें समझ भी सकती हूं। पीरियड्स के दिनों में सिर्फ पेट में ही नहीं बल्कि पैरों और पीठ में भी दर्द होता है। ये दर्द कई बार बर्दाश्त से बाहर होता है और इस असहनीय दर्द को दूर करने के लिए लेडीज पेन किलर लेती हैं। लेकिन पीरियड्स के दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर सही नहीं है। पेन किलर की जगह पर इस दर्द को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन तरीकों की मदद से आसानी से पीरियड्स में होने वाले दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। पीरियड्स के दर्द को चुटकी में दूर भगाएंगे ये घरेलू उपाय। बहुत गुणकारी है अजवाइन। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं में गैस की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी पेट में दर्द होता है, जिसे दूर करने के लिए अजवाइन सबसे अच्छा ऑप्शन है। आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच नमक को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ पीने से दर्द में तुरंत राहत मिल सकती है। अदरक का सेवन भी है फायदेमंद। पीरियड्स में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए अदरक का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। 1 कप पानी में अदरक के टुकड़े को बारीक काटकर उबाल लें। टेस्ट के लिए आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। जरूर खाएं पपीता। पीरियड्स के दिनों में पपीता खाना पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, इसीलिए पीरियड्स के दिनों में पपीता खाने से दर्द में भी आराम मिलता है। इससे ब्लड का फ्लो भी ठीक रहता है। तुलसी का करें इस्तेमाल। तुलसी एक नेचुरल पेन किलर और एंटीबायोटिक है। अगर आपको भी पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होता है तो चाय बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें, आराम मिलेगा। दूध से बनी चीजों का करें सेवन। पीरियड्स के दिनों में उन महिलाओं को ज्यादा दर्द होता है जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। इसीलिए ऐसे वक्त में दर्द से बचने के लिए दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन करें। गर्म पानी की थैली से करें सेक। इन दिनों पेट और कमर में तेज दर्द होता है, जिससे निजात पाने के लिए गर्म पानी की थैली से सेक करना चाहिए। जरूर पिएं गाजर का जूस। ब्लड फ्लो ठीक न होने पर भी पेट में दर्द की समस्या होती है। ऐसे में गाजर का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। ये ब्लड फ्लो को ठीक कर दर्द में आराम देता है। सौंफ है फायदेमंद। 1 कप पानी में सौंफ को उबाल लें और फिर उसे पी लें, आपको राहत महसूस होगी। लेवेंडर का तेल है रामबाण। लेवेंडर के तेल से पेट पर कुछ देर मालिश करने से आपको पीरियड्स के दिनों में बेहद आराम मिलेगा। गर्म पानी से नहाएं। पीरियड के दिनों में गर्म पानी से नहाना दर्द कम करने का एक अच्छा उपाय है। इससे दर्द कम होने के साथ ही रक्त का बहाव भी ठीक होता है। तो लेडीज, पीरियड्स की असहनीय दर्द को कहें नो। इन घरेलू उपायों को अपनाएं और पीरियड्स में भी खिलखिलाएं। तो चलिए, हमारे इस खास शो बात नारी की में इतना ही। अगली बार में फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।